मिशन 400 पार पर निकले प्रधानमंत्री मोदी उत्तर दक्षिण हर जगह नजर रखें। बिहार में आज वे जमकर गरजे। बिहार के गया और पूर्णिया में चुनावी रैलियों को संबोधित किया और राम मंदिर, संविधान, भ्रष्टाचार, आतंकवाद पर इंडी गठबंधन पर निशाना साधा। बिल्कुल, इन सब के बीच में संकल्प पत्र जारी होने के बाद बिहार में ये उनकी पहली रैली थी। इस दौरान उन्होंने बीजेपी के संकल्प पत्र की खूबियां भी गिनाई, तो दूसरी तरफ विपक्षी पार्टियों ने प्रधानमंत्री पर जनता को मूल मुद्दों से भटकाने का आरोप भी लगाया। दशकों तक देश पर राज करने वाली कांग्रेस ने मौका गंवा दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार में चुनाव प्रचार के दौरान उत्साह से लबरेज नजर आए। बीजेपी का संकल्प पत्र जारी होने के बाद ये उनकी पहली रैली थी। यूपी के बाद हिंदी पट्टी वाला ये दूसरा बड़ा प्रदेश है जो एनडीए का गढ़ है। यहाँ की 40 लोकसभा सीटों पर बीजेपी जनता दल यूनाइटेड के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है। पीएम मोदी ने अपनी सभा के दौरान जहां संविधान बदलने के विपक्ष के आरोपों पर पलटवार किया, वहीं आरजेडी के चुनाव चिन्ह को लेकर तंज भी कसा। इसके साथ ही संकल्प पत्र की खूबियां भी गिनाई। आप सब मोबाइल रखते हैं कि नहीं रखते हैं? रखते हैं कि नहीं रखते हैं? क्या लालटेन से मोबाइल चार्ज होगा क्या? ना लालटेन से मोबाइल भी चार्ज हो सकता है क्या? ये लालटेन के जमाने वाले लोग आपको आधुनिक युग में नहीं जाने देंगे। दोस्तों, मोदी को देश के संविधान ने ये पद दिया है। डॉक्टर राजेंद्र बाबू और बाबा साहब अंबेडकर, उनका दिया हुआ ये संविधान न होता तो कभी ऐसे पिछड़े परिवार में पैदा हुआ गरीब का बेटा देश का प्रधानमंत्री नहीं बन सकता था। बीजेपी के संकल्प पत्र में समाज के हर वर्ग, हर क्षेत्र के लिए विकास का ठोस रोड मैप बनाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण पर आरजेडी नेता मीसा भारती ने पलटवार किया। उन्होंने प्रधानमंत्री पर लोगों का ध्यान मूल मुद्दों से भटकाने का आरोप लगाया। उन्होंने पीएम को रोजगार, महंगाई और एमएसपी पर बहस की चुनौती दी। वहीं मैनपुरी से सपा प्रत्याशी डिंपल यादव ने भी पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि इस बार पूरे देश के लोग भाजपा को हराने के लिए तैयार हैं। रोजगार की बात क्यों नहीं कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी? किसानों की एमएसपी की बात क्यों नहीं कर रहे हैं? आय दुगनी करने की बात क्यों नहीं कर रहे हैं? महंगाई कम करने की बात क्यों नहीं कर रहे हैं? तो ये सब बात क्यों नहीं कर रहे हैं? अब परिवार पे किस लिए बोल रहे हैं? मांझी जी किसके परिवार के हैं? परिवारवाद पे क्यों बोल रहे हैं प्रधानमंत्री जी? पूरे देश के लोग तैयार हैं भाजपा को हराने के लिए। जिस तरह की व्यवस्थाएं कहा कि लोगों तक पहुंचेंगी, वो आज नहीं है। आज देश 1.5 लाख करोड़ के कर्ज में डूबा हुआ है। युवाओं को नौकरी नहीं दे पा रहे हैं, रोजगार नहीं दे पा रहे हैं। कहीं ना कहीं किसान भी हताश है। तो मैं समझती हूँ बहुत मुद्दे रहेंगे इस बार। यूपी और बिहार जैसे हिंदू भाषी प्रदेशों में बीजेपी के कोर वोटर्स की संख्या ज्यादा है, जहां बीजेपी का जनाधार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लगातार बढ़ा है। हालांकि पीएम केंद्र में 10 साल के शासन के चलते एंटी इनकम्बेंसी को लेकर भी सतर्क हैं। प्रधानमंत्री का जोर जहां 2047 में विकसित भारत की तस्वीर पेश करने पर है, तो वहीं विपक्ष के आरोपों का भी वो बड़ी सावधानी से पलटवार कर रहे हैं। दूसरी तरफ विपक्ष उन्हें बेरोजगारी, महंगाई और एमएसपी जैसे मुद्दों पर लगातार घेरने की कोशिश कर रहा है। इलेक्शन डेस्क, IBC 24।